Hello learners, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about the previous year questions. आज भी हम डिस्कस करेंगे एनटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। सो फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एजुकेशन शुड बिल्ड द कैपेसिटी of the spirit of creativity, entrepreneurial, and moral leadership among students and become their role model. Who said these words? एजुकेशनिस्ट जो हैं उनमें कैपेसिटी है कि वो क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योर और मॉरल लीडरशिप ला सकते हैं स्टूडेंट्स में। किसने कहा था? वो उनके रोल मॉडल होते हैं। वो सेड दीज वर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी सावित्री बाई फुले जी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी एंड ऑप्शन नंबर डी पॉलो फ्रेरे। देखिए, आपको ये जो 4 ऑप्शन हैं वो कहीं न कहीं इनकी जो फ़िलॉसफ़ी थी उससे मिलता-जुलता आपको ये स्टेटमेंट दिखेगा। तो किसने कहा था इनके बारे में ये? ठीक है? तो इसका जो आप वीडियो पॉज़ करके आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। Every year since 2008, November 11 is celebrated as National Education Day. हर साल 2008 से नवंबर 11 को 11th ऑफ नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। किसके लिए? फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आज़ाद वॉज द इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं दे रही हूँ इसमें, ताकि आपको चीज़ें कनेक्ट हों, लर्न हो, समझ आएँ। जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज रीनेम्ड एज द एचआरडी मिनिस्ट्री व्हेन राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अभी फिर वापस चेंज हो गया है, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्वेश्चन में पूछा गया था ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि जो एजुकेशनिस्ट हैं उनमें कैपेसिटी है कि वो क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, मॉरल लीडरशिप ये बना सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो उनके रोल मॉडल बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो आपको याद भी रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। 11 नवंबर को 2008 को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव करिकुलम चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इन्वेस्टिगेट्स मीन्स इंक्लूड क्या किया जाता है करिकुलम चेंज में? चेंज इन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, चेंज इन कंटेंट, चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, चेंज इन मेथड ऑफ टीचिंग, चेंज इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। देखिए, करिकुलम है तो करिकुलम जो आपकी को करिकुलर एंड सब्जेक्ट कंटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ सबका एक रोड मैप और एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर दिया करिकुलम में। तो उसमें एम्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे। कंटेंट होगा, हाँ जी होगा वो भी। ठीक है, चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये करिकुलम चेंज का पार्ट होना चाहिए? आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, क्या ये करिकुलम का पार्ट होना चाहिए? ठीक है, नहीं होना चाहिए। चेंज इन मेथड ऑफ टीचिंग, बिल्कुल। चेंज इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, पे चेंज की बात कर रहे हैं ना, कहाँ कहाँ आप चेंज करेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब देखिए सी ऑप्शन किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं करिकुलम चेंज, जिसमें करिकुलम पहले समझिए करिकुलम क्या होता है। और करिकुलम चेंज हम लेकर आते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव में चेंज लाते हैं, एम्स में चेंज लाते हैं, कंटेंट में चेंज लाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में से चेंज का कोई कंसर्न नहीं है। मेथड ऑफ टीचिंग या पैडागोजिकल स्किल्स उसमें चेंज लेकर आते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस में चेंज लेके आते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं बात हम करिकुलम में नहीं करते। ठीक है, ओके। Next question, which of the following commission committee was required exclusively to address teacher education in India? टीचर एजुकेशन की बात बहुत सारी कमेटीज़ और कमीशंस ने की, लेकिन किसने कहेंगे कि एक्सक्लूसिवली उसी पे बात की? तो मैंने तो आपको कीवर्ड से याद करवाया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है यशपाल कमेटी। अगर आपको याद हो तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, डॉक्टर यशपाल की बात की थी हमने। 2017 में उनकी डेथ भी हुई है और बहुत डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, पीडीएफ भी शेयर किया है मैंने आपसे। कीवर्ड्स पे काम करें तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमीशन, इन्होंने बात की थी टीचर एजुकेशन के लिए इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। चट्टोपाध्याय कमीशन, चट्टोपाध्याय कमीशन 1983 से 85 के बीच में आया था। इन्होंने भी टीचर एजुकेशन के लिए बात की, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट कि कंप्लीट एक कहीं की बात किसने की?
तो दैट इज़ जस्टिस वर्मा कमेटी। ऑप्शन नंबर डी भी कहीं को सही लगेगा, कोठारी कमीशन। देखिए, कोठारी कमीशन अभी तक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कमीशन है। बहुत चीज़ों की बात की गई है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में बात की गई है, उसमें भी टीचर एजुकेशन की बात की गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बोला है कि किसने एड्रेस किया टीचर एजुकेशन को, वो एड्रेस द टीचर एजुकेशन ओवर हियर। तो वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस वर्मा कमीशन। जस्टिस वर्मा कमीशन, ठीक है। कीवर्ड से हमेशा कमेटीज़ और कमीशंस को आपने याद रखना है। ओके। ब्रॉड फंक्शन ऑफ द SCRT। आपको मैंने NCERT की क्लास ली थी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये है आपकी स्टेट लेवल काउंसिल, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वो नेशनल लेवल पे काम करती है, तो ये स्टेट लेवल पे काम करती है। बस यही डिफरेंस है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शंस चारों सही लगेंगे। आपको देखना है कि विच वन इज़ द बेस्ट सुटेबल, ठीक है। उसके लिए डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपने वीडियो लेक्चर देखे हों, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो वहीं से आपको आंसर मिलेंगे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्स ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन। ये बात किसने कही थी? प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स, accreditation of teacher education institutions and their monitoring, development of curriculum, textbook, training, research and innovation। मैच द फॉलोइंग गलत आ गया है। अब देखो, जो आपका NCERT था उसका काम भी क्या है? करिकुलम डेवलप करना, टेक्स्ट बुक डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, रिसर्च और इनोवेशन करना। नाम में ही क्या है? एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन विथ 4 ईयर ड्यूरेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, RIE, रीजनल सेंटर ऑफ योर एजुकेशन, जो NCERT का नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन का भी पार्ट है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स, ये अलग आस्पेक्ट है। एक्रीडेशन इज योर डिफरेंट आस्पेक्ट। तो यहाँ पे SCRT का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन। ओके। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड होम इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। आप रिलेशनशिप बता रहे हैं एजुकेशन एंड होम का, उसके लिए क्या स्टेटमेंट जाएगी? वर्ल्ड एज अ फैमिली, लोको पेरेंटिस, स्कूल एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम, स्कूल एज अ सोसाइटी लेबोरेटरी। देखो, अगर नहीं भी आता तो आप एलिमिनेट से इजीली आंसर कर पाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपके। तो वर्ल्ड एज अ फैमिली, एजुकेशन और होम कुछ हद तक मिलता है लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं है। स्कूल एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम, स्कूल सब सिस्टम है एक सोशल सिस्टम का। तो एजुकेशन और होम की बात कर रहे हैं। स्कूल एज अ सोसाइटीज़ लेबॉरेटरी, ये तो कम्प्लीटली आप नहीं आंसर करेंगे। अब देखिए, लोको पेरेंटिस, ये स्टेटमेंट होती है इन द प्लेस ऑफ पेरेंट्स, इन द प्लेस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की जगह होना, ठीक है। तो ये आपका है लोको पेरेंटिस, जहाँ पे आप पेरेंट्स की जगह हम कंसिडर करते हैं टीचर्स को। तो एजुकेशन देने का काम है टीचर का, लेकिन अगर आप होम की बात कर रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पेरेंट्स की। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ लोको पेरेंटिस, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दी ऑप्शन नंबर बी, लोको पेरेंटिस। Which school of philosophy would favor the statement, since both pain and pleasure are the wealth of a man, they are his good teacher? Existentialism, naturalism, idealism and pragmatism। देखिए, एक्सटेंशनलिज्म आंसर है। एक्सटेंशनलिज्म कैसे है? एक्सटेंशनलिज्म का जब भी मैंने आपको मीनिंग कराया था कि आप लाइफ में आए हैं, आप ज़िंदगी ली है, आपने आपको एक लाइफ मिली है, तो आपको प्रॉब्लम भी होगी और आपको उसको फेस भी करना है। ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ चलेगी, और कोई भी सक्सेस नहीं मिलती जब ऐसी लाइफ आपको मिलती है कि सब कुछ फ्री में मिल रहा है और बहुत अच्छे से मिल रहा है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। ऐसा होता ही नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की बात करता है एक्सटेंशनलिज्म। यहाँ पे आपको एज मैन जो है, जो पर्सन है, उसके पेन और प्लेजर दोनों की बात करेगा कि उसे पेन भी होता है और प्लेजर भी होता है, यही कीवर्ड है, ठीक है। सिंस बोथ पेन एंड प्लेजर आर दी वेल्थ ऑफ ए मैन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि एक्सटेंशनलिज्म में हम ये बात करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, पेन फील होता है, प्रॉब्लम आती है और आपको उसको फेस करना है। तो ये बात की गई है एक्सटेंशनलिज्म में। नेचुरलिज्म बिल्कुल डिफरेंट आस्पेक्ट है, नेचर के ऊपर बात कर रहा है, नेचर से सीखना है, नेचर ही बेस्ट टीचर है। नेचुरल साइंस उसकी बात थी। आइडियलिज्म आप रोल मॉडल की बात करते हैं, आइडियाज़ और आइडल्स के ऊपर चलते हैं। प्रैग्मेटिज्म भी कंसर्न है, इससे प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है।
बट पेन और प्लेजर जो कीवर्ड है वो टोटल आपका फिट बैठता है एक्सटेंशनलिज्म के साथ। और जिन्होंने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ डू वॉच द वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो आप एक बार देखिए, इन सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, आपकी प्रिपरेशन आप लेक्चर्स देखकर कर सकते हैं अच्छे से। मैच द टू लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड टू योर आंसर। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ये पुराना है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। आई थिंक 12 या 13 का क्वेश्चन है। कुछ ऑथर्स हमारे, कुछ राइटर्स अभी हैं भी नहीं इसमें। तो इसमें मैच करने हैं आपको पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट को और उनके कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एडवोकेटेड क्या कंसेप्ट दिए थे। तो आपने अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए कैटल, ऑलपोर्ट, फ्रिड, जंक एंड एडलर। तो एक ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको नहीं भी पता, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी। फिर उसने दिया था आईडी, ईगो, सुपर ईगो, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो सी का आंसर होना चाहिए फिफ्थ। ठीक है, अब सी का 5 कहाँ पर है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो 4 के हिसाब से देखिए कैटल, अभी मैं आपको पर्सनैलिटी थ्योरीज की क्लास दूंगी, प्रिपेयर की है मैंने, आपको जल्दी मैं शेयर करूँगी। पीपीटी फॉर्म में डिस्कस करेंगे बहुत आराम से, और पीडीएफ भी शेयर करूँगी मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। कैटल आपका आता है कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। ट्रेट्स की बात की थी उन्होंने पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, कैटल आप यहाँ पे बात देखेंगे आप। वो सरफेस एंड सोर्स, आलपोर्ट ने बात की थी कार्डिनल एंड सेंट्रल ट्रेट की। कैटल, सरफेस एंड सोर्स ट्रेट। देन आपका है फिर हमने कर लिया इद, ईगो एंड सुपर ईगो, एक ऑप्शन से हो जाएगा आपका। देन वी हैव जंक, द एनिमा एंड द एनिमल्स, इसकी भी क्लास लेनी है आपकी। देन लास्ट वी हैव ई ऑप्शन, एडलर, दैट इज स्ट्राइविंग दी सुपियोरिटी। मतलब पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने वाले जो थ्योरीज थे उन्होंने क्या क्या आस्पेक्ट दिए थे। तो फ्रेड ने दिया था, जो बहुत बार आपने सुना होगा सीचर एग्ज़ाम प्रिपेयर करते वक्त, टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बाद सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि फ्रेड इज़ गिवन बाय द इद, ईगो एंड सुपर ईगो, 3 कैटेगरीज दी थी। देन आलपोर्ट ने दिया था आपका कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। कैटल की बात करें तो सरफेस एंड सोर्स ट्रेट्स, 2 आस्पेक्ट दे दिए थे। देन वी हैव जंग, जिन्होंने दिया था आपका द एनिमा एंड द एनिमस। और एडलर की बात करें तो सरफेस एंड दी सोर्स ट्रेट, सॉरी, द स्ट्राइविंग फॉर द सुपियोरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। ओके, सिंथेटिक्स इज method used for catering to which category of children? गिफ्टेड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन, रिटार्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन। देखिए सिंथेटिक्स जो होती है आपकी एक अप्रोच होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वे यू कैन क्रिएट योर क्रिएटिविटी। आप बच्चे की क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। एक अप्रोच है जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिंथेटिक्स एक मेथड है जिसमें हम कैटरिंग करते हैं कैटेगरीज टू चिल्ड्रन, उनको एक प्रॉब्लम देते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। Okay, match the two set of and for your answer. Select the proper codes. Intelligence given है and दूसरे में आपका thinking involved in intelligence. Cognitive intelligence. Cognitive word आपको बताया है mental abilities, mental skills, logical thinking. तो वो आपका आता है serial thinking. इसके लिए जो ट्रेट या इंटेलिजेंस आप बात करेंगे सीरियल थिंकिंग। अगर ए का आंसर आपको पता है कि कॉग्निटिव का तो सीरियल है, तो बाकी आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ए का देखिए टू किस में है? ए आंसर फॉर टू, दो में दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है और एक ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका आंसर आपको पता है एसोसिएटिव थिंकिंग। इमोशन में हम क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं चीज़ों को। तो कौन से थिंकिंग इन्वॉल्व है? एसोसिएटिव थिंकिंग। तो बी का है थ्री, तो बी का थ्री आंसर है। ए का टू तो वैसे एक में ही था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और बी का थ्री भी मैच हो रहा है यहाँ पर आराम से। देन बाकी फिर भी चेक कर लेते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यूनाइटिव थिंकिंग, हम स्पिरिचुअल आस्पेक्ट में एक ही या सबको एक जैसा मानते हैं, तो ये भी आपका ठीक आ रहा है बिल्कुल। देन कल्चरल इंटेलिजेंस इज़ योर ट्रांस सिचुएशनल, हमारा कल्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन पे बेस्ड है। तो और हम क्या करते हैं? लेन देन करते हैं कल्चर का, कल्चरल इंटेलिजेंस में एक कल्चर से दूसरे कल्चर को समझते हैं। तो कल्चर इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज ट्रांस सिचुएशनल, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। Okay. In which of the program instruction design, the sequence of frames follows a demonstrate, prompt and release pattern? कौन से आपके प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में
हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रॉम्प्ट और रिलीज़ करते हैं पैटर्न। डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। लीनियर मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम जस्ट स्टार्ट किया, स्टार्टिंग टू एंड की बात करेंगे। ब्रांच में हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की बात करते हैं, और मैथमेटिक्स में हम डेमोन्स्ट्रेट देते हैं, प्रॉम्प्ट उनसे बेटर लेने की कोशिश करते हैं और रिलीज़ करते हैं पैटर्न को। ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इससे कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, ये इससे कंसर्न नहीं है, यूनिट 8 का पार्ट है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रॉम्प्ट एंड रिलीज अ पैटर्न। पैटर्न को कैसे रिलीज किया जाता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए हैं मैंने। 5E इंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हैज़ बिन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरेटिकल बेसिस ऑफ लर्निंग। 5E मॉडल, कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल की क्लास ली है मैंने, आपको बहुत बार अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो जिसमें हम इंगेज करते हैं थिंकिंग को, और स्टूडेंट एबल नहीं है कि अपने आप कुछ वो थॉट्स क्रिएट कर पाएँ, तो इंगेज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो आपके 5 ईज़ थे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, लर्निंग इमर्ज फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ क्लास। बिल्कुल इससे कह रहे हैं कि लर्निंग जो है आपकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट से कंसर्न होती है, नहीं। Learning occurs through the search for epistemological structure of understanding. दिस इज़ द राइट आंसर। वहाँ पे नॉलेज की बात की गई है, अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, कि आप उनको अंडरस्टैंडिंग या एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर कोई चीज़ सिखा रही हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रही हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर भी देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। लर्निंग इज़ कंटीजेंट अपॉन सोशल इमोशनल इन्वायरमेंट इन क्लास, इसकी बात नहीं की गई थी इस कंस्ट्रक्टिविज्म में। लर्निंग इज परसीव्ड एज अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ टीचर मोटिवेशन। चेंज इन बिहेवियर की बात कुछ हद तक मान सकते थे, पर रिजल्ट ऑफ टीचर मोटिवेशन, इट्स रॉन्ग एस्पेक्ट। तो लर्निंग अकर्स थ्रू द सर्च ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं वीडियो लेक्चर देखा है तो प्लीज़ आप देखिए 5E इंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जहाँ आप कुछ बनाएंगे उसकी बात करते हैं, तो उनमें 5E एक्सप्लेन कर रखी हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, इवैल्यूएशन, इन चीज़ों की बात कर रखी है। ठीक है, Which of the following represent ICT integrated strategy? ICT आपका जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसकी बात कर रही हैं। देखो, फ्लिप टीचिंग लर्निंग, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फ्लिप टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग देखिए जैसे कैसे होती थी कि टीचर क्लासरूम में आपको समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे और होमवर्क देते थे, और फिर वो होमवर्क आप घर जाके करते थे। अब कौन सी टीचिंग लर्निंग हो गई है, फ्लिप्ड हो गई है, जिसका जस्ट उल्टा कर दो। अब क्या हो रहा है, आपको क्लासेस मिल रही हैं, ऑनलाइन मिल रही हैं, और आप होमवर्क घर पे करते हैं, और जो भी करते हैं वो वापस टीचर को आप सेंड करते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, जैसे भी। तो आपकी टीचिंग लर्निंग फ्लिप्ड हो चुकी है। इसका मैं 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ में से इंक्लूड करूँगी, और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ब्लेंडेड, ब्लेंड करना, दो चीज़ों को ब्लेंड करना, योर फेस टू फेस ट्रेडिशनल मेथड्स प्लस योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, उन दोनों को हमने ब्लेंड कर दिया, देन वी हैव द ब्लेंडेड लर्निंग। मतलब आपकी फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग चल रही है, क्लासरूम इन्वायरमेंट कह लीजिए कैसे भी, और आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग। एजुसेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग, जहाँ पे एजुसेट की मैंने क्लास भी ली है, आपको सैटेलाइट्स के बारे में बताया है कि कैसे एजुसेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसका पार्ट बिल्कुल बनेगा। कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग और को टीचिंग लर्निंग, जिसमें टीचिंग लर्निंग में टीम टीचिंग भी कहेंगे, इसे कोलैबोरेट करते हैं आपस में। ठीक है, मिलकर टीचिंग लर्निंग है, तो उसमें कहीं आईसीटी की हमने बात नहीं की, तो ऑप्शन 5 तो नहीं होगा। पीयर ट्यूटोरिंग, पीयर ग्रुप्स में हम देते हैं कि कोई पीयर ग्रुप्स में स्टूडेंट्स की एक टीम बना दी और बैठ के वो स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ भी आईसीटी की कोई बात नहीं हो रही। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, दीज आर बेस्ड ऑन योर आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी। मैं 1 मिनट कंसेप्ट में इन चारों चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी विद इन 1 मिनट, तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे, और सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन का थोड़े से पुराने थे, बाकी सभी नए क्वेश्चन हैं। 17, 18 और 19 के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं और आपको पैटर्न समझ आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी थी, किसने कही थी, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, देन करिकुलम चेंज में आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इंक्लूड करेंगे, बाकी सब इंक्लूड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर विच वन, सी नहीं होना चाहिए, दैट इज डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी वॉज रिक्वायर्ड टू एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचर एजुकेशन। तो मैंने आपको कीवर्ड से क्लास ली है,
यशपाल कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन, जस्टिस वर्मा कमीशन टीचर एजुकेशन, चट्टोपाध्याय कमीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसकी क्लास नहीं ली, ना ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये आई थिंक 85 या 83 टू 85 के बीच में आया था। इसने भी टीचर एजुकेशन की बात की, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव टीचर एजुकेशन, दैट इज़ फॉर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोठारी कमीशन अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट और ये कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन है, जिसमें टीचर एजुकेशन की भी बात की है, 10+2+3 फार्मूला की भी बात की है, लैंग्वेज फार्मूला की भी बात की है, और बाकी एस्पेक्ट्स की बात की है। इसका कीवर्ड है एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। आप कह सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट को की तरफ लेके जाना, उस एजुकेशन की बात कर रहे हैं इसमें। कुठारी कमीशन का भी कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है, तो मैं एक सेपरेट क्लास भी लूँगी इसकी, ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और क्लास के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन। एक पूरा सिंगल लेक्चर लेंगे जिसमें कोठारी कमीशन क्या है और उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन SCRT की बात की थी, नाम से मतलब समझो, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। रिसर्च और ट्रेनिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी वैसे भी आंसर बन जाता है। तो करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग के डेवलप करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका NCRT जो था उसका आप जस्ट अपोजिट है SCRT। ठीक है। देन वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड होम को डिफाइन करेगा कोई वर्ड, दैट इज लोको पेरेंटिस। Which school of philosophy would favor the statement since both pain and pleasure are wealth of a man? पेन एंड प्लेजर वेल्थ ऑफ ए मैन की बात कही किस में गई है? एक्सटेंशलिज्म में। आपके एग्जिस्ट होने पे, आपके अस्तित्व की बात की गई है। ठीक है, अस्तित्ववाद है ना, कि आप अस्तित्व में हैं, आपकी एग्जिस्टेंस की बात की गई है, तो वो यूं ही नहीं है, उसमें पेन एंड प्लेजर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। देन हमने ये थ्योरी मैच की थी, इसमें हमने ऑप्शंस मैच किए थे कि विच वन इज़ द करेक्ट। तो आप फ्रेड से याद करो, फ्रेड में ऑप्शन नंबर 5 था, तो किसका आपका 5 था? सी का 5 आंसर था हमारा। वी हैव ऑप्शन नंबर 4 विद अस, तो 4 इसके हिसाब से राइट हो जाएगा। सिंथेटिक्स इज अ मैथड यूज फॉर कैटरिंग टू विच कैटेगरी टू चिल्ड्रन? इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर क्रिएटिव चिल्ड्रन। ठीक है। देन हमने इंटेलिजेंस और उनकी थिंकिंग को इन्वॉल्व किया था, तो उसमें आपकी कॉग्निटिव होती है सीरियल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस योर एसोसिएटिव थिंकिंग, स्पिरिचुअल इज यूनाइटिव, एंड कल्चरल इज ट्रांस सिचुएशनल थिंकिंग। In which of the program's instruction design, the sequence of frame follow a demonstrate, prompt and release pattern is mathematics program. Then 5E instruction model suits for learning occurs through the search of epistemological structure of understanding, जिसमें हम नॉलेज को फाइंड आउट करने में लगते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following represent ICT integrated strategy? These are the new terms: flipped teaching learning, blended teaching learning, as you said, video conferencing are based on ICT integrated strategy of teaching learning. ठीक है, तो आई होप आपको क्लास और सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियो। ठीक है, और जो भी चैनल के साथ नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।